में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे और स्पेशली आईटी पे अपना अपना एक बहुत स्पष्ट व्यू दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर। चलिए अब एक काम करते हैं, यतीन से बात करते हैं। जनाब बाजार का मूड खराब है, हम डे लो के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। इट्स 18264 यस मॉर्निंग लो को वॉलेट किया है। यतीन क्या वाइब्रेशंस आ रही हैं डीलिंग रूम से? देखिए आखिर के आधे घंटे में क्योंकि फुटसी रीबैलेंसिंग है, सेंसेक्स रीबैलेंसिंग है, तो वॉल्यूम्स थोड़े पिकअप हुए हैं, लेकिन मंदी के सौदे आपको दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट डॉक्टर रेड्डीज और टाटा मोटर्स में बड़ा वॉल्यूम एक्शन है। डॉक्टर रेड्डीज अभी थोड़े मिनटों पहले आपको 4-4.5% के साथ मंदी के साथ ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा, और एक टाटा मोटर्स में सडन स्पाइक आया है सेंसेक्स रीबैलेंसिंग की वजह से। लेकिन ये दो स्टॉक्स के अलावा दूसरे जो स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम्स के फोकस में, सबसे पहले कैनरा बैंक। येस्टरडे भी डीलिंग रूम्स जो है प्रॉफिट टेकिंग की सलाह दे रहे थे पीएसयू बैंक्स में, और आज कैनरा बैंक पे भी उनको लगता है कि शायद 300-305 तक के लेवल्स यहाँ डाउनटिक में आने चाहिए, इसीलिए यहाँ वो एसटीबीटी की स्ट्रेटजी अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। इसके अलावा टेक महिंद्रा एफआई की सेलिंग यहाँ हावी है। आईटी स्टॉक्स में ऐसे भी प्रेशर है। ओपन इंटरेस्ट में अगर आप देखें तो आपको फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस यहाँ बनती हुई दिखाई देंगी, और डीलिंग रूम्स का मानना है कि पोजिशनली यहाँ आपको 980 से लेकर 1000 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिलने चाहिए। तो दोनों ही कैनरा बैंक और टेक महिंद्रा पे डीलिंग रूम्स एक शॉर्ट बायस के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। जी हाँ, तो ये दिन अगर आप देखें दो स्टॉक्स का जिक्र किया और दोनों ही अपने आप इंटरेस्टिंग है। देखिए कि टीसीएस में शॉर्ट कॉल यानी शॉर्ट पे आईटी में पैसा अभी भी बनेगा, और कैनरा बैंक में शॉर्ट का मतलब ये है कि वहाँ जहाँ आपने बहुत पैसा बनाया, एक वर्टिकल राइज देखा फ्रॉम अक्टूबर नवंबर दिसंबर टिल मिड ऑफ दिसंबर तक, वहाँ थोड़ा सा कैश में कन्वर्ट करिए अपने प्रॉफिट्स को, टर्बुलेंस है, विजिबल है। ऑल्दो याद रखिएगा इट्स अ ट्रेडिंग व्यू कैनरा बैंक पर। अब एक काम करते हैं जनाब, जरा डाउ फ्यूचर्स लेके आइए। डाउ फ्यूचर्स पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। देखिए हमारी क्लियर कट अप्रोच थी कि निफ्टी पर मैंने आपका प्रॉफिट भी बुक करवाया। अगर मैं शॉर्ट था तो 43,188 पर, और बैंक निफ्टी एग्जैक्टली अगर आप देखें अभी उसी लेवल पे है, और निफ्टी अगर आप देखें मैंने 288 पे बुक करवाया, क्योंकि मैं एग्जैक्टली डेटेड एड्रेस को एक व्यू देना चाह रहा था। आज का हमारा निफ्टी का बैंक का बेस था, बेस 1 जब हम शॉर्ट करेंगे तो वो था करीब करीब 43,121 43010, और एग्जैक्टली उसके मिड पे जाके हमारा करीब करीब 43,080 पे लो रहा। और जो निफ्टी का बेस 1 था, याद रखिएगा वो क्या था डायरेक्टर साहब, वो था करीब करीब 18,332,257, और आप यकीन मानिए निफ्टी का आज का इस वक्त का जो लेवल है वो एग्जैक्टली वही है, इंट्राडे लेवल 257। बतौर डे ट्रेडर दोनों ही बेस 1 ने अपना काम किया। आपको बेस 1 में प्रॉफिट मिल गया होगा, तो इसलिए कह रहा हूं बुक करिए। क्या करना है, शॉर्ट कैरी करना है नहीं करना, मैं कुछ देर बाद बात करूंगा एग्जैक्टली 320 पे, ठीक है। पहले देखते हैं डाउ फ्यूचर्स को। डाउ फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा सिंक कर रहे हैं 306 अंक नीचे, अभी भी 33,130 माइनस। सेटअप तो अगर आप देखें ग्लोबली, अगर आप देखें हमारा खराब हो गया, हम 20 डेमो को ब्रीच करके बंद हो रहे हैं। फर्स्ट टाइम इन 3 मंथ्स निफ्टी बैंक इज बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। आपका व्यू क्या कह रहा है? आप मंडे मॉर्निंग के लिए कॉन्फिडेंस के साथ क्या कैरी करेंगे, शॉर्ट लॉन्ग, और कौन सा स्टॉक होगा? देखिए बिल्कुल शॉर्ट करेंगे, और जैसा मैंने पहले ही मेंशन किया कि निफ्टी ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक किया है, ट्रेंड नेगेटिव है, तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि मंडे ट्यूसडे को भी यहाँ पर वीकनेस आपको देखने को मिलेगी। अगर बिकवाली करनी है तो फिर बजाज ऑटो को एक शॉर्ट कॉल बजाज ऑटो में लेके जाएंगे, क्योंकि बजाज ऑटो ने भी एक सपोर्ट जो कि 3570 के आसपास था उसको ब्रीच किया, उसके नीचे गया है, तो बजाज ऑटो में बिकवाली करेंगे। मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ, 3586 3586 के स्टॉप लॉस से बजाज ऑटो में बिकवाली करेंगे। 3465 के टारगेट के लिए बजाज ऑटो में बिकवाली करनी है। बजाज ऑटो इट्स अ सेल कॉल। एक बार जरा बजाज ऑटो को देखते हैं कर क्या रहा है जनाब। बजाज ऑटो चार्टिकली क्या कर रहा है? दरअसल लास्ट वीक और इनफैक्ट इसी वीक एक ह्यूज डाइवर्जेंस था बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ हीरो मोटोकॉर्प एंड बजाज ऑटो। बजाज ऑटो सिंक कर रहा था, हीरो मोटोकॉर्प चल रहा था। यस, बजाज ऑटो अब इस वक्त आप समझ लीजिएगा कि 14 अक्टूबर के बाद के सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में है। प्रकाश सर आपका कैरी करेंगे शॉर्ट, और वो है रिपीट करूंगा स्टॉक जो सुबह को एक सिंगल्स पे दिया था, आईसीआईसीआई प्रूफ। अब ट्रेड करा है 440 थी, उसके बाद गिरावट तो हुई, लेकिन अब भी इसमें बहुत गिरावट बाकी है। स्टॉप होगा 450 और छोड़ देना चाहिए, शायद 430 देखने को मिले, और भी लोअर देखने को मिल सकते हैं आईसीआईसीआई प्रो।
ऐसे से प्रूव करा देखें आप सेल कॉल ले रहे हैं। आशीष बहती जी आपके कॉल कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? वीरेन जी, एसआरएफ में शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से एसआरएफ में क्रैकडाउन हुआ है, 220 डेमा दोनों ही आज ब्रीच होते हुए दिख रहे हैं। तो एसआरएफ में करंट लेवल पे शॉर्टिंग के लिए पोजीशन बनाने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो 2360 का, और हमें लगता है कि ये जो गिरावट है 2260 तक के लेवल्स दिखा सकती है। अगर आप देखें तो आपकी यहाँ पे एक सेल कॉल होगी। समय तो आपके कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? देखिए, ज्यादा एग्रेसिव शॉर्ट साइड पे नहीं रहेंगे। इनफैक्ट कैश सेगमेंट के कुछ कुछ स्टॉक्स है, उसमें एक अच्छा ट्रैक्शन है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का अगर हम देखें तो लास्ट 3 महीने के कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल को उसने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया हुआ है। अगर हम वॉल्यूम एक्टिविटी देखें, जो उसके औसत वॉल्यूम है उसके लगभग 4 to 5 टाइम्स वॉल्यूम के साथ आज ये अच्छे इंटेंसिटी से ब्रेकआउट हुआ है। तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी हम बाय करेंगे। मे बी 1-2-3 दिनों के लिए रह सकता है ये। 178 का स्टॉप लॉस और लगभग 200 के इसके टारगेट्स होंगे। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज बहुत दिनों बाद अगर आप देखें एक बाय कॉल इस स्टॉक पे देखिए जरा, एक बार देख के आते हैं, जरा दिखाते हैं आपको कर क्या रहा है ये स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। आपकी स्क्रीन पे 18660। यस, आज वॉल्यूम के साथ पुल बैक है इसमें, और ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा है। और ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है, आई मीन द वीकेस्ट डे आई थिंक लास्ट 3 महीने में रहा ये मेरे ख्याल से, और उस वीकेस्ट डे में ये स्टॉक अपना स्ट्रॉन्गेस्ट डे सेलिब्रेट करता हुआ क्लोज अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अमित सेठ जी आपके कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? वीरेन जी, विप्रो में वीकनेस नजर आ रही है। विप्रो में हमने देखा 2 से 3 दिन का एक पुल बैक आया था, जिसने 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद हम वापस देखने हैं स्टॉक इज वंस अगेन अंडर प्रेशर। 392 का प्राइस है इसका फ्यूचर्स में, 397 का स्टॉप लॉस रहेगा और 382 का नियर टर्म टारगेट रहेंगे विप्रो में। आशीष महेश्वरी जी आप क्या कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? वीरेन, सवाल मुझसे? हाँ, महेश्वरी साहब आप ही से। अब क्या करें, यहाँ पे पूरा नाम लेना पड़ता है ना। आशीष बहेती भी हैं, आशीष वर्मा जी भी हैं, आशीष चतुर्मोता जी भी हैं, इसीलिए आशीष महेश्वरी बोला मैंने। तो जो बेस्ट पिक रहेगा वो तो पीवीआर रहेगा यदि फ्यूचर में किसी को बाय करना है। बट इसके बाद मेरे कैश का स्टॉक भी है, वो है आंध्रा शुगर। इस स्टॉक पे भी बाइंग की सलाह 133 रुपए के आसपास ये स्टॉक है। और हमें इस स्टॉक के बारे में मालूम होना चाहिए, इसके अकेला शुगर नहीं है, इसमें केमिकल, फर्टिलाइजर और फार्मा बिजनेसेस भी हैं, और जो काफी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जो उनका मुनाफा था पिछले साल 167 करोड़ का फुल ईयर का प्रॉफिट था, वो 120 करोड़ के आसपास, तो उनका 6 महीने का ही मुनाफा ऑलरेडी हो चुका है। और बाकी हमने सारी शुगर कंपनीज में देखा लास्ट 2 क्वार्टर में लॉस किया है, इस कंपनी का बहुत बेहतरीन प्रॉफिट रहा है। तो इस स्टॉक को फंडामेंटली मंडे के लिए या आगे कैरी करने के लिए भी देखा जा सकता है।